कहते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है उससे पहले भगवान कोशिश करते हैं हमें वार्न करने की, पर अक्सर हम उसे समझ ही नहीं पाते। सन 1571 यूक्रेन, एक औरत ने अपने परिवार को आग लगा दी और आग के बीच बैठी हुई हंस रही थी। गांव वालों ने रेवाए बुलाए, वहां के पुरोहित। उन्होंने उस आत्मा को एक बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स पर लिखा था डी बुक। उस दिन जन्म हुआ दुनिया के पहले डी बुक बॉक्स का। 200 साल बाद वो बॉक्स यूक्रेन में कहीं गायब हो गया और जिनके पास उसका पता था वो लोग धीरे धीरे गुम हो गए। मेरा नाम है रामाकृष्ण दीक्षित। आप सोच रहे होंगे ये तो 1571 की बात है, पर जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई हिस्ट्री नहीं है, वो आज भी जिंदा है। बस बदलती है जगह और शिकार। विव, दिसंबर 18, थर्सडे, दोपहर 3 बजे। डेविड 34 साल का एंटीक रिस्टोरर। उस दिन शहर का टेम्परेचर -8 था। डेविड का एंटीक रिस्टोरेशन बिजनेस रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ऑलमोस्ट डेड था। उसे खबर मिली एक सालों से बंद पड़े घर का सामान बिकने की। जब वो वहां पहुंचा, लोग एक कोने में रखे वाइन बॉक्स से कतरा रहे थे। कहानियां थी कि वो चीज हॉरर है। उसकी नजर सीधी उस बॉक्स पर गई। अफ्रीकन ब्लैकवुड से बना, हल्का जला हुआ और लैच के पास एक जले हुए हाथ का निशान। अगले ही पल वो सीधा कैबिनेट के सामने था। वहां हिब्रू में कुछ लिखा था। डेविड को कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे वो हिप्नोटाइज हुआ। ऑक्शनियर ने सीधे शब्दों में एक बात कही, इस बॉक्स के साथ एक कंडीशन है, इसे कभी खोलना मत। डेविड ये सुनकर हंसा। उसने कैबिनेट पर सील देखी, सन 1571। उसका दिमाग कैलकुलेट करने लगा, ये तो म्यूजियम की चीज है, इसे रिस्टोर करके मोटा रुपया बनाया जा सकता है। उसने प्राइस टैग देखा और तुरंत पे कर दिया। कहते हैं ना, जब कोई चीज सस्ती या फ्री में मिले तो थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए कि कहीं वहां कुछ गलत तो नहीं। खैर, डेविड ने बॉक्स हिलाकर देखा। उसे कुछ बॉटल्स बजने की आवाज आई। उसने सोचा किस्मत खुल गई। उसे यकीन था कि एक बॉक्स से वो कर्जा चुका देगा, एलिना को नॉर्मल जिंदगी वापस दे पाएगा। बॉक्स लेकर वो सीधा अपने बेसमेंट स्टूडियो में पहुंचा और कुछ ही देर में एलिना नीचे आई। वो कुछ कहते कहते रुक गई। डेविड एक डी बुक बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो भागती हुई उसके पास पहुंची। ये क्या कर रहे हो तुम, और कहां से उठा लाए हो इसे? एलिना बॉक्स को देखकर काफी डरी हुई थी। एलिना एक धार्मिक लड़की थी। उसने हिब्रू की पढ़ाई करी हुई थी। वो जानती थी कि इन बॉक्स की कहानियां क्या है। तुम सच में उन कहानियों पर यकीन करती हो? डेविड मजाक में बोला, पर एलिना का चेहरा सीरियस था। ये कोई मजाक नहीं है, इसे बाहर करो यहां से, और वो सब कहानियां नहीं है, वो कंसर्न दिखाते हुए बोली। डेविड ने उसे बॉक्स के पास बुलाया। देखो, इसे कहीं से भी तुम्हें हॉरर दिख रहा है क्या? कितनी सुंदर बनावट है इसकी। ये हिस्ट्री है और कुछ नहीं। तुम फालतू में डर रही हो। अपने तर्क से उसने एलिना को शांत किया। अच्छा, इसे देख। डेविड ने उसे सील दिखाई, 1571। देख रही हो, ये खजाना है, खजाना। एलिना अभी भी उस बॉक्स को उसी नजर से देख रही थी, लेकिन अगर इतना कहते ही उसकी नजर एक जली हुई कार्विंग पर पड़ गई जहां हिब्रू में लिखा था द डी बुक। वो तुरंत पीछे हट गई। तुम्हें पक्का यकीन है ना? उसने भारी आवाज में डेविड से पूछा। हाँ बिल्कुल, और अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे क्यों बेचते? एलिना अपने भगवान को याद करती हुई चेहरे पर डर और एक सोच लिए वापस ऊपर चली गई। ठीक है, डिनर के लिए जल्दी आ जाना ऊपर। उसकी नजर जाते वक्त भी उस बॉक्स पर ही थी। डेविड ने स्क्रैपर टूल उठाया और बॉक्स पर लगी पुरानी वैक्स की लेयर साफ करने लगा। पहली लेयर निकली तो उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि रूम की ठंड थोड़ी कम हो गई है। दूसरी, तीसरी लेयर के बाद उसके हाथ गीले होने लगे। गर्दन पर पसीने की पतली बूंदें आने लगी। बाहर माइनस में टेम्परेचर था और बेसमेंट में हवा भारी होने लगी। डेविड ने वैक्स का लास्ट टुकड़ा हटाया और लैच को बस छुआ। टप, बेसमेंट के सारे बल्ब एक साथ फ्यूज हो गए। अंधेरा, फिर ऊपर से दौड़ते कदमों की आवाज, तेज, बेचैन। एलिना, वो चिल्लाया। फुटस्टेप्स रुके और फिर एक धड़।
डेविड सीधा स्टेयर्स की तरफ भागा, डोर खोला, ऊपर बिल्कुल सन्नाटा। बेडरूम में एलिना टीवी के सामने हेडफोन लगाकर बैठी थी, बिल्कुल नॉर्मल। तुम अभी भाग रही थी क्या ऊपर? उसने कंफ्यूजन में सवाल किया। एलिना ने हैरान होकर कहा, नहीं तो, मैं तो यहीं थी। क्या हुआ? नथिंग। डेविड ने पूरा फ्लैट चेक किया, डोर्स, विंडोज, कॉरिडोर, सब नॉर्मल, सब बंद। शायद कोई नेबर होगा, वो खुद से बोलता हुआ वापस बेसमेंट की तरफ उतरने लगा। नीचे से हल्की सी गर्म धुएं की स्मेल आ रही थी। जब वो बेसमेंट में पहुंचा तो कैबिनेट के पास एलिना खड़ी थी। उसके पैर एक जगह जम गए। कुछ सेकंड पहले ही वो एलिना को बेडरूम में देख कर आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये धुआं कहाँ से आ रहा है? डेविड उसकी तरफ बढ़ा। बेसमेंट के अंदर का धुआं काला होने लगा था। हवा इतनी भारी हो गई थी जैसे किसी भट्टी का मुंह खुल गया हो। उसने कैबिनेट पर नजर डाली, बॉक्स बिल्कुल बंद, लैच सील्ड। फिर भी वहीं से गर्म धुआं निकल रहा था। वो वापस एलिना की तरफ मुड़ा। एलिना उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे जलते हुए अंगारों में बदलने लगी। स्किन फटने, गिरने लगी। आंखें सिर्फ दो जलती हुई बिंदु बनकर रह गई। कैबिनेट के अंदर से एक दबी हुई, रोती हुई एलिना की आवाज आई, डेविड मुझे बाहर निकालो। रूम का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि डेविड की सांस अटकने लगी, गला धुएं से भर गया। वो चीखने लगा कि एलिना, एलिना! उसके पैर फ्लोर पर फिसले और वो खांसता हुआ बेहोशी में गिर गया। कुछ देर बाद डेविड अपनी डेस्क पर जागा, पसीने से भीगा हुआ। सामने टेबल पर डी बुक बॉक्स, बिल्कुल सील। एक पल के लिए उसे लगा ये सब सपना था, पर अब बॉक्स के एज पर उसको जली हुई उंगलियों के निशान दिखे जो पहले वहां नहीं थे। डेविड ने खुद को पिंच किया, खुद से बार बार बोला ये सब सपना था, बस ओवरलोड है, स्ट्रेस है। और तभी बेसमेंट के कोने से एलिना की आवाज आई, तुम फिर से सोच रहे हो ना ये सपना है? बॉक्स खोलो डेविड। वो झटके से मुड़ा। कैबिनेट के पास एलिना खड़ी, बिल्कुल वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। तुम कौन हो? डेविड पीछे हट गया। मैं एलिना हूं, क्या हो गया है तुम्हें? उसने बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा और धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। डेविड उस पर यकीन करना चाहता था कि ये सब सच है, पर उसकी आंखें वो नॉर्मल नहीं थी। वो रुका। एक मिनट। उसने ऊपर देखा, बेसमेंट का डोर बंद था। तुम नीचे कब आई? वो कुछ नहीं बोली। डेविड की सांस अटक गई। सामने खड़ी एलिना धीरे धीरे अंगारों जैसे जलने लगी। उसने आवाज लगाई, डेविड मुझे बचाओ, डेविड वो बॉक्स खोल दो। डेविड का दिमाग सुन्न था। वो एलिना की चीख सुनकर जैसे ही बॉक्स की तरफ बढ़ा, उसी वक्त बेसमेंट का डोर खुला। ऊपर स्टेयर्स पर रियल एलिना खड़ी थी। उसने बिना नीचे देखे आवाज लगाई, इतनी गर्मी क्यों है नीचे डेविड? इतना कहते हुए उसके शब्द गले में ही रह गए। नीचे पूरा बेसमेंट तप रहा था। चीजें अंगारों में बदल चुकी थी और डेविड के सामने एक अंगारों में जलती हुई औरत खड़ी थी। एलिना एकदम से चीखी, डेविड वो कौन है तुम्हारे सामने? जलती हुई औरत अब दोनों पर हंस रही थी। डेविड ने ऊपर देखा, एलिना सही सलामत थी। उसने उसे रोका, नीचे मत आना। स्टेयर्स पर खड़ी एलिना ने एक स्टेप नीचे रखा तो स्टेयर्स एंड रेलिंग पिघल कर नीचे गिर गई। डेविड! रियल एलिना जो ऊपर थी अब वो रोने लगी। उससे दूर रहो, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। उसने 112 डायल किया, रिंगिंग नहीं। अभी तो नेटवर्क था। एलिना कांपते हुए विंडो के पास गई, फिर मेन डोर के पास, फिर एक कॉर्नर में, हर जगह सेम। पहले इमरजेंसी कॉल फेल्ड आया। 2 बार रीडायल के बाद फाइनली रिंग बजी, लेकिन लाइन इतनी डिस्टर्ब थी कि ऑपरेटर की आवाज सिर्फ आधी आधी सुनाई दे रही थी। हेलो हेलो, एलिना रोती हुई बोली, मेरे पति बेसमेंट में, वहां आग लगी है, जल्दी आइए, जल्दी हेल्प भेजिए, प्लीज प्लीज। बेसमेंट में हर तरफ धुआं और राख के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। डेविड की स्किन पर फफोले बनने लगे। सामने खड़ी वो औरत एक ही बात दोहरा रही थी, खोलो इसे, मुझे बाहर निकालो। एलिना को नीचे बेसमेंट में डेविड की चीख सुनाई दी, एलिना हेल्प प्लीज। अब उसका शरीर जलने लगा था। एलिना ने फोन टेबल पर पटका और बेसमेंट की तरफ दौड़ी।
अंगारों वाली एलिना ने बस हवा में उंगली उठाई, जैसे लैच को हुक्म दिया हो। बॉक्स का लैच खुद क्लिक हुआ और काली गर्म हवा ने डेविड को सीधा अंदर खींच लिया और वो चिल्लाया, एलिना! और फिर सन्नाटा। जब तक रियल एलिना बेसमेंट के गेट पर पहुंची, वहां कुछ नहीं था, सब एकदम नॉर्मल। बस बीच में रखा था वो डी-बुक बॉक्स, सील्ड। सुबह रोते हुए एलिना पुलिस को बार बार एक ही लाइन रिपीट करती रही, मैंने देखा था, उस बॉक्स ने उसे अंदर खींच लिया, वहां एक औरत थी। कहते हैं डी-बुक बॉक्स का एक अपना नियम होता है, जब तक कोई अंदर फंसा ना हो वो खुलता नहीं, और जिस पल किसी की रूह अंदर गई, बॉक्स अपने आप बंद हो जाता है। इंस्पेक्टर ने सिर्फ इतना लिखा, सब्जेक्ट क्लेम्स हस्बैंड वाज टेकन इनटू अ बॉक्स, नो फिजिकल एविडेंस, पॉसिबल स्ट्रेस इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन, हस्बैंड मिसिंग, सस्पेक्टेड रन अवे ड्यू टू डेथ्स। आपको लगेगा कि केस खत्म, पर कुछ चीजें रिपोर्ट में नहीं आती। एलिना अब एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में है और वो बॉक्स आज भी उसी बेसमेंट में पड़ा है, बिल्कुल चुप, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, ताकि कोई उसे फिर से खोल दे। डी-बुक बॉक्स की ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज की बाकी और कहानियों को भी सुनें।